Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। तो न्यू ईयर का फर्स्ट फुल वीक इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी पेनफुल रहा, जहां पर निफ्टी में 2.39% के लॉसेस हमें देखने को मिले, तो वहीं सेंसेक्स में 2.33% के लॉसेस देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप में ये पेन और भी ज़्यादा था, जहां पर मिड कैप में 5.80% के लॉसेस और स्मॉल कैप इंडेक्स में 6% से ज़्यादा के लॉसेस हमें ड्यूरिंग द वीक देखने को मिले। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी को एक अगर छोड़ दें, जिसमें 1.95% के पॉजिटिव गेंस थे, वो भी इस वजह से कि लास्ट डे काफी अच्छा मोमेंटम हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिला, क्योंकि थर्सडे को टीसीएस के काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें आए थे, जिसका हमें एक रब ऑफ पूरे सेक्टर पर देखने को मिला। 2% के पॉजिटिव गेंस के साथ निफ्टी आईटी बंद हुआ, अदरवाइज ऑल अदर इंडिसेस वर इन ट्रेडिंग इन रेड। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 4% से ज्यादा के लॉसेस देखने को मिले। सबसे ज्यादा निफ्टी पीएसयू बैंक में 8% तक के लॉसेस हमें देखने को मिले। निफ्टी रियल्टी में भी 8% के कट्स हमें देखने को मिले। निफ्टी फार्मा 4% डाउन रहा। निफ्टी ऑटो में 4% के लॉसेस देखने को मिले। निफ्टी मेटल 5% से ज्यादा के लॉसेस हमें शो कर रहा था। निफ्टी एफएमसीजी में 1.34% के लॉसेस देखने को मिले और निफ्टी मीडिया भी 6.5% डाउन रहा। यही हाल कुछ ग्लोबल इंडिसेस का भी था। यूएस और एशिया में पेन था, हालांकि यूरोपियन इंडिसेस हमें इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। डाउ जोन्स 1.86% ऑन द नेगेटिव साइड। एस&पी 500 में 2% के लॉसेस हमें देखने को मिले और नेस्डैक में करीब 2.5% तक के लॉसेस हमें ड्यूरिंग द वीक देखने को मिले। एशियन इंडिसेस में निकाई में 0.25% के लॉसेस, शंघाई में करीब 1.5% के लॉसेस और हैंगसेंग में 3.5% के लॉसेस हमें देखने को मिले। फुटसी में 0.30% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। डेक्स 1.55% ऑन द पॉजिटिव साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं कैक में 2% के पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं वीकली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की। तो सबसे पहले टॉप गेनर्स में एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन। ड्यूरिंग द वीक एक न्यूज आई कि R32 एंड R125 दो केमिकल्स की यूएस में शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से एक काफी अच्छी रैली हमें इन दोनों ही शेयर्स में देखने को मिली, जो कि इनका बिजनेस है। हालांकि ड्यूरिंग द वीक एसआरएफ की तरफ से एक ये क्लैरिफिकेशन आई कि उनका कोई ज्यादा बिजनेस यूएस में नहीं है, और जो ये न्यूज थी वो यूएस ओरिएंटेड ज्यादा थी। तो इस वजह से एक कोई करेक्शन भी हमें देखने को मिली फ्राइडे को एसआरएफ में, बट फिर भी 13.80% के पॉजिटिव गेंस ड्यूरिंग द वीक एसआरएफ में देखने को मिले और नवीन फ्लोरिन में 8% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। आईटी सेक्टर में तेजी के चलते एलटीआई माइंट्री में 7% के पॉजिटिव गेंस और टीसीएस में 4% के पॉजिटिव गेंस भी हमें देखने को मिले। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 5% के पॉजिटिव गेंस हमें देखने को मिले और यूपीएल में 3.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले ड्यूरिंग द वीक। टॉप यूजर्स की बात करें तो काफी टाइम से जो हमारा एक मल्टी बैगर स्टॉक चल रहा था कल्याण ज्वेलर्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। कल्याण ज्वेलर्स में 19.40% एक हैवी लॉसेस वाला वीक रहा ड्यूरिंग द वीक। यूनियन बैंक में 16.5% के लॉसेस रहे। पीएसयू बैंक जो कि प्रेशर में हमें देखने को मिले। पीबी फिनटेक में 16% के लॉसेस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 15% के लॉसेस। आरईसी में 14.5% के लॉसेस हमें देखने को मिले, तो वहीं पेटीएम में भी करीब 14% के लॉसेस ड्यूरिंग द वीक हमें देखने को मिले। मार्केट सेंटीमेंट्स डेटा की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से 16,854 करोड़ की सेलिंग रही। डीआईआईज की तरफ से 21,683 करोड़ की बाइंग रही। नेट 4,829 करोड़ मार्केट में कैश इनफ्लो रहा। इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में हमें एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट्स ऑब्जर्व हुए। निफ्टी विक्स ड्यूरिंग द वीक 1.76% उछलकर 14.92 पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शंस डेटा की। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 22,000 के लेवल पर है, और वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,500 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 23,600 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 21,800 के लेवल पर ऐड हुआ, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.73 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 42,500 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर हमें देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 52,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 42,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.56 पर है। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो नेक्स्ट वीक के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे। वो 13 जनवरी को आनंद राठी वेल्थ,
एंजल वन, डेल्टा कॉप, एचसीएल टेक, डेन नेटवर्क्स और हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के रिजल्ट आते हुए हमें दिखाई देंगे। 14 जनवरी को एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, हाथवे केबल्स और नेटवर्क 18 के रिजल्ट्स आएंगे। 15 जनवरी को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, टीसीआई इंडस्ट्रीज, नेल्को, सीएट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स आएंगे। तो वहीं 16 जनवरी को जायंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, एलटीआई माइंट्री, मेट्रो ब्रांड्स और एसडब्ल्यू सोलर के रिजल्ट्स आएंगे। वहीं 17 जनवरी को एसपीआई लाइफ, विप्रो, फाइव पैसा, टेक महिंद्रा, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और विनाइल केमिकल्स के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में 13 जनवरी को सीपीआई का वाई ओ वाई डाटा आएगा दिसंबर मंथ का, और डब्ल्यूपीआई का डाटा दिसंबर मंथ का इंडिया में 14 जनवरी को आता हुआ दिखाई देगा। 14 जनवरी को पीपीआई का डाटा यूएस में आएगा। 15 जनवरी को इंडिया में ट्रेड बैलेंस का डाटा आएगा। 15 जनवरी को यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और कोर सीपीआई का डाटा आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा यूएस में 16 जनवरी को आएगा और 17 जनवरी को इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न का हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और प्रीवियस जो हमारे लोस थे नवंबर के, उसके करीब आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है, जहां पर 23,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा निफ्टी को। किसी भी सिचुएशन में वो नवंबर के लोज अगर ब्रीच होते हैं तो एक बड़ी गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 22,800 और 22,500 के नेक्स्ट सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए। वहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,800, 24,150 और 24,350 के लेवल्स निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ड्यूरिंग द वीक 200 डेज मूविंग एवरेज और साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन जो कि काफी समय से बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, दोनों का ही ब्रेकडाउन दिया है। और अंडर प्रेशर हमें बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 48,250, 47,900 और 47,350 के लेवल पर रहेंगे। तो वहीं ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगा वो रहेगा 49,700, 50,100 और 50,400 के लेवल पर। टॉप सेक्टर टू वॉच भी हमारा नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसका कि ब्रेकडाउन हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी के लिए हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक के बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेन्यूल्स फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है ग्रेन्यूल्स फ्यूचर्स में 578 रुपीज के नीचे, 550 रुपीज के टारगेट्स और 600 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इंडिया मार्ट फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसे ही प्राइसेस 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हैं, इंडिया मार्ट फ्यूचर्स में एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2,385 रुपीज के ऊपर, 2,515 रुपीज के टारगेट्स और 2,325 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा केमिकल फ्यूचर्स में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 985 रुपीज के ऊपर, 1,020 रुपीज के टारगेट्स और 970 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी में हमें एक ड्यूरिंग द वीक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। प्रीवियस लोज के निफ्टी काफी करीब ट्रेड कर रहा है। कोई भी यहाँ से अपमूव हमें जो देखने को मिलेगा तो वो 24,150 के रेजिस्टेंस जोन तक निफ्टी को ले जाता हुआ दिख सकता है। तो वहीं निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 23,250 का रहेगा, जिसके ब्रीच होने पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने भी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब जो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 47,900, और रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी जो देखने को मिलेगा वो 50,100 के लेवल पर रहेगा। निफ्टी बैंक काफी हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन, निफ्टी बैंक जो है वो हमारे नेक्स्ट वीक के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर रहने वाला है। थैंक यू।